Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which from our previous days we are studying about time and tense, in which we are studying about correct usage of various tenses. In this sequence we have already studied our previous classes about correct usage of present indefinite tense and correct usage of present continuous tense. Today we are going to read about the third tense, correct usage of present perfect tense. So let us start the session. Correct usage of present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको जानने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका स्टडी हम लोगों ने जब टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें किया था, और डेफिनेशन भी मैंने बताया था। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है एस प्लस हैज हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके विभिन्न सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये भी हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब कब होता है, किन किन कंडीशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो इसमें पहला प्रयोग है फॉर सच एक्शंस विच हैव जस्ट कंप्लीटेड। वैसे कामों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है जो तुरंत समाप्त हुआ है, यानी जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, ऐसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव जस्ट बाउट अ पेन, मैंने अभी अभी एक कलम खरीदा है, यानी कलम खरीदने का मेरा काम तुरंत समाप्त हुआ है। शी हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है, यानी पत्र लिखने का काम उसने समाप्त कर दिया है, अभी अभी उसका काम फिनिश हुआ है। तो ऐसा काम जो तुरंत समाप्त हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। सेकंड इसका प्रयोग क्या है, फॉर सच एक्शंस विच हैपन इन पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टिल नाउ। ऐसे बीते हुए कामों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लगाते हैं जो भूतकाल में घटित हुए। काम जो है भूतकाल में घटित हुआ, लेकिन प्रभाव उसका जो है वर्तमान में अब तक जारी है। काम हुआ भूतकाल में, लेकिन प्रभाव उसका अभी भी चल रहा है। ऐसे काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। उंगली काटा है पहले, लेकिन खून अभी भी निकल रहा है। तो काम बीते हुए समय में हुआ, लेकिन प्रभाव उसका अभी जारी है। तो ऐसे काम जो बीते हुए समय में घटित हुए हों और प्रभाव उनका अभी वर्तमान में चल रहा है, दिख रहा है, ऐसे काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से व्यक्त करेंगे। जैसे उसने अपनी उंगली काट ली है और खून अभी बह रहा है, यानी काम हुआ बीते हुए समय में और प्रभाव अभी उसका जारी है। तो ऐसे कामों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तीसरा प्रयोग, फॉर सच पास्ट एक्शंस व्हिच हैव स्टार्टेड इन पास्ट टाइम and continuing up to now in such sentences for since is used as applicable। ऐसे बीते हुए कामों के लिए जो बीते समय में प्रारंभ हुए अब तक जारी हैं, ऐसे वाक्यों में हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो फॉर और सिंस का प्रयोग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, हम लोग पीछे टेंस में पढ़ चुके थे। फॉर का प्रयोग कब होगा, सिंस का कब होगा। यह है पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ फॉर लगता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो में देख सकते हैं, वो जान सकते हैं। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग मैंने बताया है कब कब लगेंगे। तो ऐसे बीते हुए कामों के लिए जो बीते समय में प्रारंभ हुए अब तक जारी हैं, ऐसे वाक्यों में फॉर या सिंस का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। जब जहां जिसकी जरूरत है वो लगाएंगे। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ सिंस हमने लगाया है। मैं 1990 से इस घर में रह रहा हूं और अभी भी मैं इस घर में रह ही रहा हूं। तो काम शुरू हुआ है बीते हुए समय में और काम अभी भी जारी है। ऐसे कामों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा हम बताते हैं।
शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है। काम कब शुरू हुआ है? शुक्रवार से, लेकिन अभी भी वह क्या है? बीमार ही है। तो शुक्रवार से बीमार है। यहाँ फ्राइडे जो है यह पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले हमने सिंस लगाया। अब नेक्स्ट प्रयोग, फॉर सच एक्शंस विच फिनिश्ड इन पास्ट टाइम बट हुज टाइम इज डेफिनेटली नॉट नोन। ऐसे बीते हुए कामों को हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से व्यक्त करेंगे जो भूतकाल में समाप्त हुए हैं, लेकिन उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है। टाइम जो है अज्ञात है, अननोन है। जैसे हैव यू रीड द अरेबियन नाइट? द अरेबियन नाइट एक बुक है, तो क्या तुमने द अरेबियन नाइट पढ़ा है? तो किताब का ये नाम है। पढ़ा है मतलब भूतकाल में तुमने इसको पढ़ा है, और अभी भी हमें क्या है? वो किताब याद है। यानी पढ़ा पहले और प्रभाव अभी भी है, अभी भी उसके बारे में मैं जानता हूं। तो ऐसा बीता हुआ काम जो भूतकाल में समाप्त हुआ, लेकिन समय कब पढ़ा है ये पता नहीं है। कब हमने अरेबियन नाइट्स पढ़ा है ये इसमें डिफिनेट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट प्रयोग है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाइक ऑलरेडी, येट, सिंस, जस्ट, सो फार, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, एक्सेट्रा। तो ऐसे शब्द प्रायः जब जुड़े रहेंगे तो आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करेंगे, उसका वर्ब भरेंगे। जैसे द बस हैज लेफ्ट ऑलरेडी, बस पहले ही जा चुकी है। आई हैव ऑलरेडी सेंट द इन्विटेशन, मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया है। यानी मेरा निमंत्रण भेजने का काम मैंने पहले कर लिया है, काम मैंने पूरा कर दिया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द जॉब, मैंने अभी अभी काम पूरा किया है, यानी काम पूरा हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन भी मैंने बताया था। When the verb in present tense shows that the action has mentioned as finished, complete at the time of speaking, it is said in present perfect tense. तो जब वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में हो, उसे देखने से यह पता चले कि काम जो है वह पूरा या पूर्ण हो गया है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तो ऐसा काम जो पूरा हो गया, समाप्त हो गया, वैसे काम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा हम व्यक्त करेंगे, जिसका हमने डेफिनेशन पहले पढ़ा था, उसका पहचान पढ़ा था। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये सब लगा होता है। फिर डिफरेंट सेंटेंसेस में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये सारी बातें आप लोग हमारे पुराने वीडियो, और जब टाइम एंड टेंस में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रयोग हो गए। कब कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे।